हमने पाया कि एक प्रोफेशन है टेलरिंग। टेलर तो 10 घंटे बैठे रहते हैं, 12 घंटे बैठे रहने का जॉब है, लेकिन टेलर के पैर हिलते रहते हैं। तो आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि टेलर बीमार नहीं दिखेंगे आप, ना तो कोई मोटा टेलर दिखेगा। कोई भी इंसान आप में से कोई डायबिटीज का टेलर ढूंढ के ला दे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, 1 लाख रुपए। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न में। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम दिल्ली। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम हेल्थ टिप्स। कहते हैं कि जो लोग स्वस्थ होते हैं उनके पास सब कुछ होता है। आज इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, जो हमें कुछ हेल्थ टिप्स देंगे और आज से रिलेटेड जो भी जितनी भी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं भारत में हर व्यक्ति में देखने को मिलती है, उसी पर जानकारी हासिल करते हुए, क्योंकि ये नेचुरल थेरेपी और ट्रीटमेंट में विश्वास रखते हैं और उनके जो ट्रीटमेंट होते हैं उन्हीं का रहता है। हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से नेचुरल थेरेपी को आगे बढ़ा रहे हैं और उस पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। धन्यवाद पल्लवी जी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये समझना होगा कि ट्रीटमेंट का तरीका ही नेचुरल होना चाहिए। जो चीज़ नेचुरल नहीं है वो हमें हमारी बॉडी को ठीक नहीं कर सकती। ये वेरी क्लियर बात है। उसका एक उदाहरण दूंगा मैं। ये चैलेंज ऑडियंस के लिए भी है। दुनिया में मैं अक्सर जो हमारे जो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जहाँ डॉक्टरों लोग होते हैं उनको तब मैं ये चैलेंज देता हूँ। पहला, दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो। पूरी ठीक तो छोड़ ही दो, कोई भी ऐसी दवाई जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो। क्या डायबिटीज़ की दवाई से डायबिटीज़ ठीक होती है? क्या बीपी की दवा से बीपी ठीक होती है? बोलते हैं कंट्रोल होती है। अगर तो कंट्रोल होती है तो ज़रा सोचिए कि आपकी दवाई के डोज बढ़ाते क्यों रहना पड़ता है? हर 6 महीने में, साल में और डोज बढ़ेगा तभी होगा। फिर एक टाइम पे इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो आप गौर करेंगे कि वो बोलेंगे नहीं ये तो ठीक नहीं हो सकता है, तो ऐसे ही रहेगा। अल्टीमेटली आपकी हालत बद से बदतर होने लगती है, राइट। अच्छा, कोई फीवर है तो क्या पैरासीटामोल से फीवर ठीक होता है? फीवर तो पहली बात तो बीमारी नहीं है, बीमारी कुछ और है, इन्फेक्शन है जिसकी वजह से फीवर है, राइट। जितनी बार आप पैरासीटामोल लेंगे उतनी बार वो जो फीवर है वो और पोस्टपोन होता जाता है, राइट। इंसान का हालत और ख़राब हो जाता है। ये सारा कुछ मेडिकली प्रूवन है, राइट। तो पहली बात, अगर हम ठीक होने की बात करते हैं वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही ठीक करती है और उसको जितना इंटरफेयर ना करें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। आपने बॉडी की इम्यूनिटी की बात करी है, तो यही मेरा सबसे पहला प्रश्न होगा कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो किस प्रकार से हेल्दी होना चाहिए और क्या क्या न्यूट्रिशंस उनमें होने चाहिए जो आपको बीमारियां, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तभी आपको कोई बीमारी नहीं लगती है। देखिए, इम्यूनिटी को लोग अक्सर न्यूट्रिशन से जोड़ लेते हैं ना। इम्यूनिटी तो न्यूट्रिशन से काम करता है। न्यूट्रिशन वन डायमेंशन, इसके कई सारे डायमेंशन है। पहला डायमेंशन हम हमारे आसपास के लोगों से सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम सीखते हैं बेगर्स, भिखारी। आप देखेंगे कि जैसे भी सर्दी का मौसम है, मैंने भी आपने भी एक के ऊपर एक जैकेट वगैरह पहना है तब जाके अपने आप कंट्रोल है। भिखारी के पास तो कुछ चप्पल तक नहीं होते, राइट। लेकिन वो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट बन गया हो, हार्ट पेशेंट बन गया हो, लंग फेल हो गया हो, ऐसा भिखारियों के साथ नहीं होता, क्योंकि वो एक चीज़ करते हैं अपनी कुदरती। जब आप नंगे पैर जमीन में पैर छूता है तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। वो इलेक्ट्रॉन आपकी इम्यूनिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो जो लोग, जैसे अगर हम बोलें आजकल के जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, अगर इन लोगों से पूछें कि आपने आखिरी बार कब धरती को छुआ था, आपको याद भी नहीं होगा, राइट। जबकि जो भिखारी वो रहते ही धरती पे हैं, मिट्टी पे। तो ये है पहला कि इम्यूनिटी का कि बी इन टच विद द अर्थ, राइट। या तो नंगे पैर चलें रोज़ 15-20 मिनट, आधा घंटा, मिट्टी पे, घास पे, कंक्रीट पे नहीं, राइट। तो दैट इज़ वन वे। या फिर हम बताते हैं 0 वोल्ट बेडशीट बनाइए अपने लिए, जिसका एक तार जुड़ जाता है। ये हमारे वेबसाइट से आप सीख सकते हैं, विश्वरूप.com से। और 0 वोल्ट बेडशीट पे हम पेशेंट को सुलाते हैं। बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर तार पिरोए होते हैं, तार का एक छोर ज़मीन में गड़ा होता है, जैसे अर्थिंग जिसे बोलते हैं। तो इम्यूनिटी का पहला, दैट इज़ गेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ। ये हुई ऐसी पहली बात। जब भी किसी को, एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो आपको डिप्रेशन हो गया हो, मान लो आपको गुस्सा आ गया हो, ठीक है ना, तो या मान लो बॉडी पेन है, तो उसी वक्त टेस्टिंग के लिए आप घर से बाहर जाइए जहाँ आपको मिट्टी मिल जाए और नंगे पैर वहाँ ऐसे बैठ जाइए।
आधा घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि वो जो आपकी फीलिंग है वो ठीक होने लगेगी, आपका पेन ठीक होने लगेगा, जो बढ़ता हुआ पेन था वही हॉल्ट हो जाएगा। तो ये हम अपने हॉस्पिटल में कराते हैं अक्सर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो पहला जो महत्वपूर्ण बॉडी की इम्यूनिटी के लिए ज़रूरत है वो है इलेक्ट्रॉन। अर्थ इज़ अ ओनली डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरे वर्ल्ड में पृथ्वी, ये मिट्टी वो डोनेट करती है, या पेड़ पौधे डोनेट करते हैं। अगर आप किसी पौधे को पकड़ लेंगे उस वक्त भी आपका वोल्ट मीटर से कोई वोल्टेज चेक करेगा तो 0 वोल्ट निकलेगा। वोल्ट मीटर सबके घर में होता है या इलेक्ट्रिशियन के पास होता है। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात जिसको लोग इग्नोर करते हैं, व्हाट वी कॉल एज टाइम एज मेडिसिन, राइट। टाइम एक मेडिसिन की तरह काम करता है। आपके खाने का टाइमिंग 8 AM to 6 PM, 10 घंटे के बीच में खाइए, ना तो 8 बजे से पहले खाइए ना तो 6 बजे के बाद खाइए। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, मान लो एक ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग म्यूजिशियंस हैं, राइट। अब वो म्यूजिशियन सबके सब अच्छे हैं लेकिन सब में तालमेल नहीं होगा तो वो म्यूजिक नहीं, आपको नॉइज सुनाई देगा। म्यूजिक कब होगा? जब उनमें तालमेल भी होगा। हमारे बॉडी के ऑर्गन के आसपास आप आपस में तालमेल होना ज़रूरी है, तब आपकी ज़िंदगी म्यूजिक बनेगी। इस तालमेल को बनाए रखने को कहते हैं सर्केडियन क्लॉक, सर्केडियन रिदम, राइट। ये सर्केडियन रिदम मेंटेन तभी रह सकता है जब आपके खाने की टाइमिंग 8 AM to 6 PM के बीच में हो। ब्रेकफास्ट करना है 8 बजे के बाद, डिनर करना है 6 बजे से पहले, लंच करना है 1-2 बजे, 3 बजे, कभी भी कर लो। पेट भर के खाइए, जो खा रहे हैं वही खाइए इस टाइम के बीच में। तो वही वाला फूड आपको बेहतर काम करेगा आपके बॉडी, तब वो इम्यूनिटी के लिए काम करेगा। ये जो मैंने बताया, इसको अगर समझना और अच्छी तरह से, तो मेरी किताब पढ़ सकते हैं, द सर्केडियन डॉक्टर, राइट। ये किताबें मैंने सारे साइंस दिया है। यानी कि आपने कुछ बदलाव नहीं किया, कुछ चीज़ खरीदा नहीं, आपने टाइम को इस्तेमाल किया एज ए मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन। हमारे पास पेशेंट आते हैं, बीपी के आते हैं, शुगर के आते हैं, मोटापे के आते हैं, बॉडी के पेन के आते हैं, लो इम्यूनिटी वाले आते हैं, वीकनेस वाले आते हैं। हम पहले बोलते हैं कि एक हफ्ता ऐसा कर लो कि अपने टाइम को बदल दो, 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, सुबह शाम के 6 बजे के बाद में कुछ नहीं खाना, और तब भी अगर दिक्कत सॉल्व नहीं हो तभी आइए। मैं देखता हूँ कि 40% लोग इसी से उनको रिलीफ मिल जाता है। तो टाइम एज मेडिसिन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इम्यूनिटी। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा है सनलाइट, धूप। धूप का आप इग्नोर नहीं कर सकते, ना उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। कोई बोले पिल ले दो, दवाई ले लो, नहीं हो सकता। आप इतना करें कि रोज़ धूप की एक झलक, जैसा भी बैठे तो हम ये शीशे से सनलाइट कमरे में पड़ रही है, हालांकि डायरेक्ट रेज नहीं पड़ रही बॉडी में, बट इसका भी इफेक्ट है। याद रखिए, दिन में एक्सपोजर टू लॉट ऑफ लाइट, शाम के बाद एक्सपोजर टू लाइट शुड बी वेरी डिम, राइट। पिछले 100 साल में ही इंसान ने रात को भी दिन देखना शुरू कर दिया। रात को भी आप टीवी देखते हैं, ब्राइट लाइट पे रहते हैं। 100 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। 3 लाख साल की इंसान की हिस्ट्री है, 3 लाख साल से इंसान धरती पे है। उस 3 लाख साल में पिछले 100 साल में ही इंसान ने इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग देखी है। उससे पहले मोमबत्ती हुआ करते थे ज़्यादा, या दीपक हुआ करते थे। तो डिम लाइट में रात को रहने के लिए हमारी कुदरती बनाया है। हम अगर ब्राइटनेस में रहते हैं तो रात को इम्यूनिटी लो हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, लाइट इज़ मेडिसिन, सनलाइट, और रात को नो लाइट। तो धूप में रहने का भी कोई समय है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि सुबह की जो धूप होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। देखिए, ये अलग अलग बातें हैं। जब भी धूप में आप रह पाएँ तभी धूप में रहिए, सुबह की रहिए, दोपहर की रहिए, रहिए तो सही, राइट। धूप ही है, उसमें रहिए, डायरेक्टली रहिए और इनडायरेक्टली भी रहिए। दिन भर में आपने खिड़की को खोलिए, शीशा बंद भी है तो भी लाइट जो पड़ेगी उसका भी बॉडी में असर करेगा। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि युवा चाहे कुछ भी हो, वो जिम के साइड पे ज़्यादा भाग रहे हैं, अपनी हेल्थ कॉन्शियस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके वो जिम पे एक तरह से डिपेंड हो गए हैं कि अगर हमको बॉडी बनानी है, हमको नेचुरल दिखना है, हेल्थ से रिलेटेड, तो वो जिम पूरी तरह से उनके एक स्टेटमेंट रह जाता है कि जिम अगर हम जाते हैं तो हम स्ट्रांग हैं, हम हेल्दी हैं। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो जिम से एसोसिएट ना करें। जिम में क्या है कि एक स्टैटिक आप उठाते हैं लोड, है ना, तो एनारोबिक एक्सरसाइज बोल सकते हैं, एनारोबिक, जिसमें आपको सांसों को रोकना पड़ता है। सांसों को रोकते हैं मतलब ऑक्सीजन को इनटेक को रोकना पड़ता है। ये हो गया जिम, राइट, जहाँ पे एक लोड को रेके पकड़ के रखना पड़ता है। तो एक होता है एरोबिक एक्सरसाइज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। एरोबिक मतलब जहाँ लगातार सांसें लेनी पड़ती हैं, जैसे दौड़ना हो गया या प्राणायाम हो गया, योगा हो गया। तो अगर आपको सही मायने में हेल्दी रहना है, जैसे स्टेमिना भी रहो और हेल्दी भी रहें, तो जिम से बेटर है। एक तो कुछ ना करने से अच्छा जिम कर लो, और जिम से अच्छा आप कार्डियोवैस्कुलर मतलब दौड़ो।
दौड़ो, वॉक करो, प्राणायाम करो, वो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, मान लो बहुत तगड़ा दिखने वाला जो जिम वाला आदमी, उसको बोलें 100 मीटर दौड़ के दिखाओ, वो थक जाएगा, दौड़ ही नहीं पाएगा, राइट। तो ऐसा रिजीम, ऐसे एक्सरसाइज है जिससे हम 100 मीटर दौड़ नहीं पा रहे हैं या मुश्किल से दौड़ पा रहे हैं, यानी कि हेल्थ का इंडिकेशन तो नहीं है ना। तो आपको अपने अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, अगर तो बॉडी दिखना चाहिए अच्छा, वो अलग बात है, लेकिन आपको लगता है कि भाई हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस जिसमें दौड़ना शामिल है या एरोबिक एक्सरसाइज शामिल है या प्राणायाम शामिल है, उसको आप करेंगे तो हेल्थ वाइज, फिटनेस वाइज, या फिर मान लो अलर्टनेस वाइज, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, यही सारी चीज़ें पैमाना होना चाहिए। अगर ये पैमाना है तो आपको कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज या एरोबिक एक्सरसाइज या रनिंग या जॉगिंग या वॉकिंग, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, आजकल जो आप बोल रहे हैं कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और जो कि पहले नहीं होता था। देखिए, जिम तो पहले से भी, जब मैं छोटा था, मान लो कॉलेज के टाइम में भी जिम जाया करता था, और तब भी जिम का क्रेज़ था, जितना क्रेज़ आज है उतना क्रेज़ पहले भी था। लेकिन जो अभी ने बात की, पिछले 2 साल में ये देखने को मिल रहा है फिनोमेना, इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू ओनली जिम। गाड़ी चलाते हुए, डांस करते हुए, खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, हर जगह दिख रहा है, ठीक है ना। उसका कारण मैंने 2 साल पहले ही बता दिया था, अभी मैं इशारे में बताऊंगा। वो जो जिन्होंने जो दो लगाए, उन्हीं को हो रहा है। ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा तो ये वीडियो फिर सेंसर हो जाएगा, तो इशारे में मैंने आपको समझा दिया, उसका कारण मैंने बता दिया आपको। वो ख़ास वजह है। उसका मतलब ये नहीं कि हम जिम जाना छोड़ दें, जिम नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। जिम जाना चाहिए आपको, लेकिन जिम से बेटर इज़ व्हेन यू डू कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। आप मिक्स कर लीजिए, अगर 1 घंटे का आपने टाइम रखा है तो आधा घंटा जिम कर लीजिए, आधा घंटा दौड़िए, तो दैट इज़ अ बेटर थिंग। आपने स्ट्रेंथन भी कर दिया, अपना बॉडी शेप पे भी ध्यान रख दिया, एट द सेम टाइम स्टेमिना को भी आपने कंसिडर कर लिया। हार्ट से जब रिलेट हम करते हैं तो काफ़ी सारी डिसीज़ आती है, उनको हटाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या नेचुरल उपाय आप बताएंगे कि हार्ट अगर सही किसी का रहना चाहे तो वो किस तरह से? देखिए, इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो बता सकता हूँ, 2 बातें हैं। एक तो डाइट पे, यू चेंज द डाइट। DIP डाइट जो हम बताते रहे हैं पिछले 12 साल से, DIP डाइट पाइए। DIP डाइट आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, मेरा नाम लिख के। या फिर मैं बता देता हूँ, ब्रेकफास्ट आप फलों का रखिए, रोटी, पराठे, नूडल्स, पास्ता, ये सब नहीं, सिर्फ और सिर्फ फल, पेट भर के 2-3 तरह के फल, 3-4 तरह के फल। लंच और डिनर से पहले 300-400 ग्राम सलाद ज़रूर खाइए। मान लीजिए अगर आप 80 किलो के इंसान हैं तो 800 ग्राम फल ब्रेकफास्ट में एंड 400 ग्राम सलाद लंच और डिनर में। ये हो गया आपकी दवा, ये आपकी खुराक। इसके अलावा जो खा रहे हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वो अब खाइए, वो हो गया सब्स्टिट्यूट, वो हो गया एक्स्ट्रा, राइट। इस तरह से जब करेंगे, ये छोटी सी बदलाव बताया मैंने, इतना सा बदलाव करेंगे तो आपका, मान लो किसी को एंजाइना है, हमारे पास जो आपने देखा अभी, ये तो फर्स्ट फ्लोर में, पहले हमारा ऑफिस था 3rd फ्लोर में, तो जो हार्ट के पेशेंट हैं वो 2-3 बार रुकते हुए आते थे, तो गार्ड से मैं पूछता था कि कितने बार रुके, बताया 2 बार इशारे से। तो वो जो डाइट मैंने बताया, वो डाइट में वो एंजाइना है, डॉक्टर ने बोला बाईपास करा लो, तो हम बोलते थे ये डाइट लीजिए, 1 महीने बाद आइए। 1 महीने बाद जब वो आता था, अब मैं गार्ड जो बाहर बैठा उसे पूछता, वो बोलता है एक बार भी वो रुके नहीं, चलते हुए आ गए, तो यानी कि आपकी हार्ट सही काम कर रही है। तो डायग्नोसिस बड़ा आसान है, आपको खुद ही पता चल जाता है कि भाई मैं हाँफ रहा हूँ, अनयूजुअल लग रहा है, ये थोड़ा भी चलता हूँ तो कहीं ना कहीं पेन होता है। तो ये सारी निशानियाँ हैं कि हार्ट उतनी ठीक से काम नहीं कर रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें 1 महीने के अंदर रिजॉल्व हो सकती हैं, जो मैंने अभी बताया, क्योंकि आपके हार्ट में जिस तरह से कार में एक स्टेपनी होती है, हार्ट में कोलेटरल आर्टरीज होते हैं, भगवान का बनाया हुआ, स्विच ऑफ मोड में है। स्विच ऑन करना कैसे है, जो मैंने डाइट बताया, मतलब मेरे डाइट में इतना ही है कि आपका 50, 60, 70% डाइट कम से कम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल का हो, और उसके अलावा जो खा रहे हैं वो खाते रहिए, राइट। तो जब आप ये करेंगे, जो हार्ट पेशेंट अगर सुन रहे हैं, 1 महीना करेंगे तो जो हार्ट के सिम्टम्स हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर सिम्टम हो, चाहे वो एंजाइना सिम्टम हो, चाहे वो ब्रेथलेसनेस सिम्टम हो, चाहे वो वीकनेस सिम्टम हो, चाहे वो कहीं कहीं सूजन आ जाता है लोगों को बैठे बैठे, वो सिम्टम हो, ये इसमें आपको इमीडिएटली फ़र्क दिखेगा विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। तो लेकिन ठीक होने के बाद भी कैरी ऑन विद दिस डाइट, राइट। एक्सेप्शन कभी कभी कहीं शादी वादी में चले गए किसी के, तो आपने कुछ भी खा लिया, अलग बात है, बट ट्राई टू स्टिक टू व्हाट आई जस्ट सेड इन दिस वीडियो।
तो हार्ट डिजीज कैन बी रिवर्स्ड वेरी इजीली। आपने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं, कम से कम 25 आपने बुक्स लिखी हैं, तो उन बुकों को लिखने का क्या उद्देश्य रहा है आपके जीवन में और वो किस तरह से अभी लोगों के लिए काम कर रही है? अब मेरी टोटल बुक 30 बुक्स हैं, मेडिकल बुक्स, उसके अलावा बुक्स भी लिखी हैं मेमोरी पे, माइंड पे, तो 50 किताब होंगी टोटल। लेकिन मेडिकल बुक्स ये 30th बुक है जो अभी आज से 2 दिन पहले रिलीज़ किया था, सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन, हेल्प, लेट द सेकंड हार्ट हेल्प। तो बुक का लिखने का पर्पस ये है कि एक आसान सा बॉडी टेक्निक्स जो आपको पूरी तरह ठीक कर सकता है, उसको ना ऐसे 2 बार बंद कर दो, आसान से दिखने वाला टेक्निक आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता है, जो मैंने टेक्निक बताए। एक ये इंटरेस्टिंग है, सेकेंड हार्ट, अभी हार्ट की बात की, सेकेंड हार्ट की बात कर लेते हैं। एक हार्ट तो ये रहा, और भगवान ने हमें सेकेंड हार्ट दिया, वो है काफ मसल्स, जो काफ है पैरों के पीछे, ये इसे सेकेंड हार्ट, मेडिकली सेकेंड हार्ट बोलते हैं। कि जब हम पैरों को हिलाते हैं, जैसे मैं पैरों को हिला रहा हूँ, तो एक बार हिलने से उतना ही ब्लड इजेक्ट होता है जितना एक हार्ट बीट से इजेक्ट होता है, अबाउट 40 ml to 80 ml, राइट। तो अभी जैसे मैं बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, पैर भी स्टिल है, तो हमारा सिंगल हार्ट काम कर रहा है। लेकिन अगर साथ साथ कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे पैर हिलाते रहते हैं, आपने गौर किया होगा, जैसे बैड मैनर बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि भाई ये तो अपशकुन है, पूरी दुनिया में ऐसा है। ये देखा गया है कि जो लोग पैर हिलाते रहते हैं बैठे बैठे, अनजाने में ही सही, उनकी आयु लंबी होती है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम कम होती है, उनके हार्ट डिजीज बहुत ना के बराबर होती है। तो ये जैसे ये किताब है, इसी पे स्टडी है। हमने पाया कि एक प्रोफेशन है टेलरिंग। टेलर तो 10 घंटे बैठे रहते हैं, 12 घंटे बैठे रहने का जॉब है, लेकिन टेलर के पैर हिलते रहते हैं। तो आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि टेलर बीमार नहीं दिखेंगे आप, ना तो कोई मोटा टेलर दिखेगा आपको, ना ही कोई डायबिटीज़ टेलर दिखेगा, ना बीपी का टेलर दिखेगा, ना कोई टेलर विद हार्ट डिजीज दिखेगा। हमने इस पर सर्वे कराया, ये हमने दिल्ली में, फरीदाबाद में, मेरठ में, हो चिन मिन जहाँ हमारा सेंटर है, वियतनाम में, और हमें एक भी डायबिटिक टेलर तो नहीं मिला। तो एक चैलेंज आपके माध्यम से कि कोई भी इंसान आप में से कोई डायबिटीज़ का टेलर ढूंढ के ला दे, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। 1 लाख रुपए कितनी बड़ी बात है कि एक साधारण सा बिहेवियर, पैर का मूवमेंट, आपको डायबिटीज़ से, बीपी से, हार्ट डिजीज से बचा सकता है। टेलर कोई किडनी फेलियर वाला नहीं मिला मुझे, कोई लंग डिजीज, सांसों वाला नहीं मिला मुझे, बहुत अजीब मोटा सा नहीं मिला मुझे, राइट। 80 साल का टेलर, तब भी बिल्कुल फिट, और टेलरिंग ही कर रहा है 10-10 घंटे बैठे रह रहा है। तो मतलब ये कि छोटा सा बिहेवियर जिसमें कोई पैसा नहीं लगना, जिसमें कोई सामान नहीं लगना, इतने बड़े फ़ायदे हैं। तो ये फ़ायदा लोगों तक पहुंचाना है, तो सबसे अच्छा मीडियम क्या है? बुक, क्योंकि इसमें सबूत मैंने डाला है, ऐसे सबूत जिसको आप जिन सबूतों को आप नकार नहीं सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप करके देखें, नहीं फ़ायदा हो तो मत करें, लेकिन एटलीस्ट एक नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जैसे मान लो ये बुक देख लें, इसमें एक पोस्टर डाल दिया मैंने। आप गौर करेंगे कि बच्चे असेंबली में, हम भी जब स्कूल में थे, अक्सर लोग बच्चे फेंट हो जाते हैं असेंबली में, बड़ी कॉमन बात है। तो लगता है बड़ा कमज़ोर बच्चा है, पानी नहीं पिया होगा, खाया नहीं होगा। जबकि फेंट क्यों होते हैं? जब आप एक पोस्चर पे खड़े रहते हैं ना 20 मिनट से अधिक बिना हिले, तो ब्लड पैरों में पूल होने लगता है, सिर में ब्लड कम आने लगता है, एंड दैट कॉजेज फेंटिंग। अब इस फेंटिंग से बचना कैसे? सेकेंड हार्ट। खड़े खड़े अगर आपको एहसास हो रहा है कि भाई मैं तो फेंट होने वाला हूँ, हाँ, चक्कर आने वाला है, डिजीनेस हो रहा है, धुंधलापन दिख रहा है आंखों में, आई कैन लूज माई सेंस और कंट्रोल इन द बॉडी, तो ऐसे में खड़े हुए ही अपने पैर को, जैसे मैं अगर खड़ा होता हूँ यहाँ से, पैर को मैं जब खड़ा हूँ ऐसे खड़ा हूँ, अब पैर को जैसे ही मैं इसको ऐसे कर लूँगा, तो मेरी जो सेकंड हार्ट है इसको दबा दिया मैंने, तो दबाते ही 3 सेकंड के अंदर और हाथ भी ऐसे मुट्ठी कर लिया, विदिन 3 सेकेंड्स, 3 सेकंड के अंदर ही आपका जो ब्लड है, इट विल गो टू द ब्रेन, ब्लड प्रेशर थोड़ा शूट करेगा, और इट विल हॉल्ट द ऑनगोइंग जो फेंटिंग जो सिम्टम्स हैं। तो है तो छोटी सी बात, अगर ये बात स्कूल में हर बच्चे को बता दिया जाए, तो जो धड़ाम से गिर जाते हैं, एक ट्रॉमा हो जाता है, चोटें लगती हैं, ये सब बंद हो जाएगा हमेशा। तो ये ब्लड प्रेशर वाले जो लोग होते हैं वो भी कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है। जैसे ही फेंटिंग की आपको पहला सिम्टम आता है, तो आपने पैरों को क्रॉस कर लिया, हाथों को मुट्ठी कर लिया, तो पैरों को क्रॉस करते आपके सेकंड हार्ट जो है, जैसे मैं सेकंड हार्ट बोल रहा हूँ ना, वो स्क्वीज होगा, और एंड इमीडिएट विदिन 3 सेकेंड सिम्टम हॉल्ट्स, राइट। तो ये एक बहुत ही लाइफ सेविंग चीज़ है, अब ये लोगों तक पहुँचाना है, तो ये बुक एक टूल है। तो इसी तरह से मेरे सारे बुक्स में आप देखेंगे, मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बात की जो कि एक कॉमन आदमी घर पे आराम से कर सके सेफली, जिसके एविडेंसेस भी हों, और जो लाइफ एंड डेथ के मामले में
कुछ ना कुछ हल दे पाए। एक बड़ी समस्या सामने आ रही है जो कि ज़्यादातर हमने देखा है युवाओं के बीच है, क्योंकि स्ट्रेस लाइफ है और कहीं ना कहीं वो अपनी दिनचर्या से, जॉब ना मिलने से स्ट्रेस फील करते हैं। तो इस मायने में डिप्रेशन के लोग सामने आते हैं, उनकी तकलीफ़ें वो लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं। आपके माध्यम से डिप्रेशन क्या है? लाइफ में हर चौथे इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, तो इट इज़ नॉट अनकॉमन। अब ये हमारे संगत जैसी होती है, हमारा लाइफस्टाइल जैसे होता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमने ये पाया है कि मान लो किसी इंसान को डिप्रेशन में कन्वर्ट करना हो, जैसे आप ठीक ठाक है, मैं चाहता हूँ कि डिप्रेशन पेशेंट बन जाए। एक ही तरीका है, एक तरीका बड़ा आसान, कि दिन भर उनको डार्कनेस में रखो, खिड़की बंद कर दें, दरवाज़ा बंद कर दें, राइट, और रात को बिल्कुल ब्राइट, डिस्को लाइट जैसे होता है ना, हाँ वो लाइट रात को ही होता है, डिस्को लाइट, ब्राइट लाइट, टेलीविज़न लाइट। तो जब हम अपना पैटर्न को उल्टा करते हैं तो ब्रेन में जो हार्मोन सेक्रेशन है वो जस्ट उल्टा होने लगता है। रात को मेलेटोनिन प्रोड्यूस होना है तो रात को कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा, दिन में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होना है तो मेलेटोनिन प्रोड्यूस होगा। जब ये उल्टा हो गया, नाउ यू विल स्टार्ट फीलिंग डिप्रेशन। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो इंडिया से आप यूएस जाते हैं, यूएस में इस वक्त रात चल रहा होगा ना, तो अभी तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा है फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं यहाँ से यूएस जाऊँगा तो हालांकि वहाँ रात चल रहा है, तब भी रात में मुझे कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा, तो जिसे बोलते हैं जेट लैग, राइट। रात को नींद नहीं आती लोगों को जब यूएस में जाते, किसी और टाइम जोन पे जाते हैं, क्योंकि हमारा टाइम जोन यहाँ के हिसाब से सेट है, तो हमारे हार्मोन सिक्रेशन वगैरह सबकी टाइमिंग यहाँ के हिसाब से सेट है। तो जब वो हार्मोन सिक्रेशन उल्टा हो जाता है तो जो फीलिंग और डिप्रेशन ये सब आने लगते हैं, राइट। तो इसका फिर हम सोचते हैं कि फिर छोटी छोटी चीज़ हमें चुभने लगती है, हमारी जो एक हिम्मत है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की, समझने की, या उनको अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने की, वो कम होने लगती है। तो इसमें करना क्या होगा, जो हम करते हैं अपने हॉस्पिटल में, कि पहली बात तो पेशेंट्स को जैसे सुबह हुआ ब्राइट लाइट में ले जाते हैं, या खिड़कियाँ बड़ी बड़ी हैं हमारे हॉस्पिटल में, खोल देते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं, पर्दे हटा देते हैं, और शाम के 6 बजे के बाद उनको बोलते हैं कि लाइट बत्तियाँ उतनी जलाओ जितने बस देखने के लिए काफ़ी है। ख़ास तौर पे एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसे रात को टॉयलेट में जाते हैं, आधी रात को उठने जाना पड़ता है, टॉयलेट की लाइट ऑन करते ही ब्राइटनेस आती है, आपने गौर किया होगा, उसके बाद नींद आना बंद हो जाता है, कि कोशिश करते हैं तब भी, राइट। क्योंकि ये जो ब्राइटनेस है वो तभी आनी चाहिए आँखों में जब सनलाइट हो दिन में, और दिन के अलावा अगर आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस देंगे और बार बार देंगे तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस बनेगा, एंड दैट विल कॉज अ डिप्रेशन। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं डिप्रेशन के पेशेंट जो दवाइयों पे हैं, दवाई छुड़ानी है तो एक काम कीजिए कि आप दिन में आधे घंटे के लिए नंगे पैर धरती को टच करते हुए धूप में बैठ जाइए। तो धूप का इफेक्ट और नंगे पैर, यानी कि ऊपर आसमान और नीचे ज़मीन, जैसे दोनों को जोड़ लिया, वो एक बार जोड़ना आधे घंटे के लिए इज इक्वल टू 1 डिप्रेशन पिल। डिप्रेशन पिल से जो लाभ मिल रहा होगा वही वाला सेम लाभ मिलेगा उस दिन वाला डोज नहीं भी लेने से। जब ऐसा कुछ दिन करेंगे तो आप परमानेंटली बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। जिस तरह से सर ने बताया है कि डिप्रेशन हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, फेंट होना हो, ये आम लोगों की ज़िंदगी में जितनी भी बीमारियां हो रही हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से ट्रीटमेंट नेचुरल तरीके से किया जा सकता है, डेली लाइफ में डेली घर की चीज़ों से वो ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही तमाम टिप्स जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम हेल्थ टिप्स। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम दिल्ली।